गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के जो हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसकी एप्लीकेशन पार्ट की। तो एप्लीकेशन है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मतलब ताक्षणिक वेग एवं त्वरण। तो बात करते हैं, यदि r बराबर एफ टी सदिश फलन में t समय को व्यक्त करे तो r किसी बिंदु किसी कण P का मूल बिंदु से विस्थापन OP द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात ये कोई कण है हमारा P, तो ये मूल बिंदु, ये हमारा होगा r बराबर एफ टी OP, अर्थात सदिश OP बराबर r विच इज एफ टी। यदि डेल्टा r बराबर समय डेल्टा t में कण का विस्थापन हो तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t बराबर समय डेल्टा t में कण का औसत वेग होगा। और यदि हम कण के वेग की बात करते हैं तो v हो तो dv बाई डी टी ये होगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, और यही हमारा ताक्षणिक वेग कहलाता है। अर्थात डी आर बाई डी टी, इसे हम v द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी भी कण का वेग जो ताक्षणिक वेग होता है वो डी आर बाई डी टी होता है। इसी प्रकार से यदि हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण a हो तो a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, अर्थात ताक्षणिक वेग में परिवर्तन की दर, और ये हो जाएगा हमारा dv बाई डी टी, या d ओवर डी टी ऑफ v हमारा है dr बाई डी टी, तो dr बाई डी टी दैट इज d2r बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे किसी क्षण या किसी समय डेल्टा t में जो कण का ताक्षणिक वेग है वो dr बाई डी टी होता है, और ताक्षणिक त्वरण जो होता है d2r बाई डी टी स्क्वायर होता है। अब हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि ए और बी अचर सदिश हों और n कोई अचर राशि है, तथा अदिश चर t का सदिश फलन निम्न हो, r बराबर cos n t टू a प्लस साइन n t इंटू b, तो सिद्ध कीजिए पहला d2r बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर बराबर 0 और दूसरा है r क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर n इंटू ए क्रॉस बी। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है r बराबर कॉस एन टी इंटू ए प्लस साइन एन टी इंटू बी। अवकलन करने पर सदिश अवकलन करने पर डी आर बाई डी टी बराबर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एन टी इंटू ए प्लस कॉस एन टी इंटू डी ए बाई डी टी। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एन टी इंटू बी प्लस साइन एन टी डेरिवेटिव ऑफ बी। अब चूंकि ए और बी अदिश चर हैं, अचर सदिश अचर सदिश हैं, अतः डी ए बाई डी टी बराबर 0 और डी बी बाई डी टी बराबर 0। पूर्व प्रमेय से जो हमने सिद्ध की थी, अचर सदिश का जो अवकलन होता है वह शून्य होता है। तो डी आर बाई डी टी बराबर होगा माइनस एन साइन एन टी इंटू ए प्लस ये 0 और प्लस एन कॉस एन टी बी। पुनः अवकलन कर देते हैं। इसका फिर से अवकलन करते हैं तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट रूल लगाने पर ए और बी का जो डेरिवेटिव है वो शून्य आ जाएगा। तो ये माइनस एन स्क्वायर कॉस एन टी ए माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी बी, समीकरण नंबर 2, और जो दिया गया था वो समीकरण नंबर 1। अब 1 व 2 से प्रश्नानुसार हमें सिद्ध करना है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर बराबर मान रख देते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर कॉस एन टी
ए माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी बी प्लस एन स्क्वायर इंटू आर, तो आर को हमें एन से गुणा करना है एन स्क्वायर से, तो एन स्क्वायर कॉस एन टी ए प्लस एन स्क्वायर साइन एन टी बी। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए बराबर 0। तो ये हमारा पहला ए भाग प्रूव हो गया है। इसी प्रकार से जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें प्रूव करना था आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो आर का मान कॉस एन टी इंटू ए प्लस साइन एन टी इंटू बी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है डी आर बाई डी टी से। तो जो डी आर बाई डी टी था वो था हमारा माइनस एन साइन एन टी ए प्लस एन कॉस एन टी बी। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो n इंटू माइनस साइन एन टी कॉस एन टी ए क्रॉस ए माइनस एन कॉमन निकाल लिया हमने, साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी प्लस साइन एन टी कॉस एन टी और बी क्रॉस बी। चूंकि हम जानते हैं ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी 0 होता है, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए प्लस यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी माइनस ही है, प्लस एन कॉस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। हम जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी प्लस एन कॉस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी हो जाएगा, और यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी इंटू ए क्रॉस बी, जो कि हमारा एन इंटू ए क्रॉस बी है। तो आर क्रॉस डी आर बाई डी टी जो मान है उसका मान एन इंटू ए क्रॉस बी प्राप्त होता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम वेग और त्वरण का भी कर लेते हैं। प्रश्न है, एक कण x बराबर 3t स्क्वायर, y बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t, z बराबर टी क्यूब के अनुदिश गतिमान है। t बराबर 1 पर इसका वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है r बराबर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो एक्स वाई जे के मान दे, जेड के मान दे रखें, तो 3t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t जे प्लस टी क्यूब के। अब कण का त्वरण, तो हम जानते हैं कण का त्वरण जो होता है वो डी आर बाई डी टी होता है, सॉरी कण का वेग, पहले वेग निकाल लेते हैं। तो कण का वेग v जो होता है v बराबर डी आर बाई डी टी होता है। तो समीकरण 1 का
अवकलन कर लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी मतलब 6t आई प्लस 2t माइनस 2j प्लस 3t स्क्वायर के। t बराबर 1 पर कण का वेग, तो डी आर बाई डी टी एट t बराबर 1। यहाँ t बराबर 1 रखने पर 6i प्लस 0j प्लस 3k, तो कण का जो वेग है वो 6i प्लस 3k है। इसी प्रकार कण का त्वरण a हो तो a बराबर d2r बाई डी टी स्क्वायर होता है। तो जो वेग है उसका हम वापस से अवकलन कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा 6i प्लस 2j प्लस 6t t बराबर 1 पर कण का त्वरण, तो a बराबर d2r बाई डी टी स्क्वायर एट t इक्वल टू 1, दैट इज 6i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये हमारे t बराबर 1 पर कण का वेग जो कि ये है, और t बराबर 1 पर कण का जो त्वरण है वो ये है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। थैंक यू।